हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल हिंदी टीचर में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में करेंगे सूरदास के पद। कक्षा 8वीं के सूरदास के पद का मुख्य भाव श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और यशोदा व कृष्ण के बीच के वात्सल्यपूर्ण रिश्ते का वर्णन है इसमें। ठीक है जी, जिसमें कृष्ण अपनी छोटी छोटी और माखन चुराने जैसी शरारतों के कारण यशोदा से शिकायतें करते हैं। ये पद माँ बेटे के प्रेम, ममता और बाल मनोविज्ञान का सजीव चित्रण करते हैं। इसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा मार्मिक चित्रण किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सूरदास के पद पहले बच्चों मैं आपको ऐसे पढ़ के बताती हूँ, फिर उसका हम पंक्ति दर पंक्ति व्याख्या करेंगे। मैया कबहिम बढ़ेगी चोटी, कीती बार मोही दूध पियत भई, यह अजू है छोटी, तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यों है लंबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत जेहे नागिन सी भुई लोटी, कांची दूध पियावत पची पची देत न माखन रोटी, सुर चिरजीवो दो भैया हरी हलदर की जोटी। ठीक है, ये हमारा पहला पद है। इसमें अजहू का क्या मतलब है? आज भी। ठीक है बेटा, इसमें आप ये जो टफ वर्ड्स हैं, जो मुश्किल शब्द हैं, उनके अगर हमें आसानी से इनके अर्थ पता चल जाए तो हमें पंक्ति दर पंक्ति व्याख्या करना आसान हो जाएगा। बल क्या होता है? बल से है बलराम भैया, उनके जो बड़े भैया थे उनसे मतलब है बल। ठीक है, और सेकंड लाइन में है बल शब्द है, ये फोर्थ शब्द है बल, बलराम। बेनी होता है चोटी, है हो गया, है का मतलब है होगी। काढ़त, काढ़त क्या होता है? बाल बनाना, जैसे कंघी करना होता है, उनको अच्छे तरीके से सेट करना होता है। गूंहत गूंधना। भूई होता है पृथ्वी पर लौटेगी, जैसे वो कह रहे थे ना जी, चलो लोटी लौटने लगी। पची पची बार बार। हरी हलदर का यहाँ पे मतलब है, लास्ट लाइन में है हरी हलदर की कृष्ण बलराम, और जोटी जोड़ी। ठीक है जी, तो अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। पहले हम प्रसंग लिखेंगे, अच्छे नंबर आएंगे परीक्षा में। पहले बच्चों प्रसंग लिखना जरूरी है। प्रसंग में हम क्या लिखते हैं कि हम अपनी पुस्तक का नाम लिख सकते हैं, फिर ये कहाँ से लिया गया है, कविता का नाम क्या है, किसके बारे में, इसके बारे में चर्चा की गई है, ऐसे लिखते हैं। तो प्रसंग शुरू करते हैं। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में सूरदास द्वारा रचित सूरदास के पद से अवतरित है। ठीक है, आप थोड़ी सिंपल वर्डिंग भी यूज करते हैं। सूरदास के पद से लिया गया है। इसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है। इसकी व्याख्या है। सूरदास जी बताते हैं कि श्री कृष्ण बालपन में यशोदा से पूछते हैं कि उनकी चोटी कब बढ़ेगी, यह आज तक क्यों नहीं बढ़ी। वह माँ यशोदा से शिकायत करते हैं कि तुम मुझसे कहती थी कि जैसे बलराम भैया की लंबी चोटी है वैसे ही तुम्हारी चोटी भी लंबी हो जाएगी। तू मेरे बाल बनाती है, इन्हें धोती है, और यह नागिन की तरह भूमि पर क्यों नहीं लौटती। क्योंकि मैया यशोदा तो श्री कृष्ण जी को कहती थी कि आप दूध पियो तो बलराम भैया जैसी आपकी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी। फिर जब उसको धोएंगे हम तो फिर वो नागिन की तरह जमीन पर लेटती हुई ऐसे लगेगी जैसे नागिन लेट रही है। तू मुझे सिर्फ बार बार दूध पिलाती है, माखन व रोटी खाने को नहीं देती, इसलिए ये बड़ी नहीं होती। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसी सुंदर लीला दिखाने वाले दोनों भाई कृष्ण और बलराम की जोड़ी बनी रहे। यहाँ है हरी हलदर है, हरी हलदर की जोड़ी, यानी कि कृष्ण और बलराम की जोड़ी बनी रहे। इसमें अगला पद है जी,
तेरो लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो। खोली किवारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखान खवायो। उखल चढ़ी सिंके को लिन्हा, अनभावत भूई में ढरकायो। दिन प्रतिहानि होती गोरस की, यह ढोटा कौन ढंग लायो। सुर श्याम को हटकी न राखे, तैही पूत अनोखो पायो, अनोखो जायो। इस पद में सूरदास जी कृष्ण की माँ यशोदा से जो शिकायत हो रही है, गोपी शिकायत कर रही है, उसका बड़ा सुंदर ढंग से चित्रण किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पद में गोपियाँ यशोदा से शिकायत करती हैं। वे कहती हैं, तुम्हारा लाल रोज हमारा माखन खा जाता है। दोपहर में जब हम मंदिर में चले जाते हैं, इसमें खोली की वारी, जब हम बैठी मंदिर में, जब हम मंदिर में चली जाती हैं तो ये किवाड़ खोलकर, दरवाज़ा खोलकर भीतर चला आता है और दूध दही सब बर्बाद कर देता है और ये सब कुछ खा लेता है और अपने सखाओं को भी, अपने दोस्तों को भी खिलाता है। कैसे करता है उस चीज़ का वर्णन किया गया है। उखल चढ़ी सींके को लीन्हे, ये ओखली पर चढ़कर सींके तक पहुंच जाता है। सींका क्या होता है? जहाँ पर मटकियों में ऊपर माखन दूध टांगा होता है, वहाँ पे सारे बर्तनों को जमीन पर गिरा देता है। अनभावत भोई से ढरकायो, दिन प्रतिदिन हानि होती गोरस की, ये सारा माखन उसमें से नीचे गिरा देता है, हांडियों को तोड़ देता है और सारा माखन खुद खाता है और अपने सखाओं को भी खिला देता है। दिन प्रति हानि होती गोरस की, ये हानि गोरस की हानि, गोरस होते हैं गौ से, मतलब गाय के दूध से, मक्खन से, जो उन्होंने मटकियों में भर के रखा होता है, उनको वो रोज़ खा लेता है और नीचे भी गिरा देता है ज़मीन पर। रोज़ हमें बहुत हानि होती है। गोपियाँ कहती हैं कि हमें इसकी रोज़ बहुत हानि होती है। माफ़ करना जी। अब तुम ही बताओ यह कैसा ढंग है। गोपियाँ कहती हैं कि यशोदा जी अब आप ही बताओ कि ये कैसा ढंग है कि रोज़ रोज़ चुपके से घर में घुस जाना, फिर सारा माखन खा जाना, नीचे भी गिरा देना और अपने सखाओं को भी खिलाना, खुद भी खाना। सूरदास कहते हैं कि श्याम सुंदर तो बड़े अनोखे बालक हैं, न रोक के रुकते हैं, ना ही डांट से डरते हैं। उधर ये गोपियाँ शिकायत करती हैं कि ये तुमने कैसे बालक को जन्म दिया है, ये इसका तो ढंग ही बड़ा निराला है। तुमने तो बड़े ही अनोखे बालक को जन्म दिया। बच्चे तो औरों के भी हैं, बेटे तो औरों के भी हैं, तुम्हारा लाल तो ये अनोखा ही है। तो ऐसे उनको गोपी यशोदा मैया को उलाहना देती है। यहीं पर ये वीडियो के पद समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में इस सूरदास के पद के, इस पाठ के प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। बच्चों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।